गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बढ़िया चल रहा है पढ़ाई। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रायंगल टॉपिक। इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रायंगल। आप 7th 8th 9th और 10th में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा है, पढ़ रखा है, कहीं से सीखा है तो इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे। बेसिक बातें होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। और मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू में आपको ये डेफिनेशंस मैं नहीं लिखूँगा, आपको डेफिनेशन में बोल दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्लो करके स्लो करके आप वीडियो को आराम से अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स होता है 3, एंगल मीन्स होता है हिंदी में तो कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है कि अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। और ये बेसिक सी बातें हैं, सबको पता है कि सर यही ट्रायंगल है। ठीक है, ये आप नाम लिख सकते हैं ए बी सी। ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम आप दे सकते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स होता है इनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ ये भी आपका वर्टेक्स है। ये ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगली बात, अगला पॉइंट आप जो नोट करेंगे वो आपको ये नोट करना है कि ये जो होते हैं बेंट एरिया, इनको हम एंगल बोलते हैं। ये लेट से फर्स्ट एंगल, लेट से सेकंड एंगल, लेट से थर्ड एंगल। तो बच्चों इन्हीं थर्ड एंगल की वजह से इनको ट्रायंगल बोला जाता है। ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी, इसको साइड बोलते हैं। बी से सी तक साइड बोलते हैं, फिर सी से ए तक साइड बोलते हैं। इसको आप ऐसे कॉन्सिक्यूटिव लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये तो हो गए बेसिक सी बात है ट्रायंगल का डेफिनेशन और इसके डायग्राम। तो चलिए मैं कुछ और समझा देता हूँ बच्चों। जो ट्रायंगल होता है इसको पढ़ने के लिए आप देखिए, ये सी वाला है, सी के अपोजिट में जो लाइन मिलती है, लाइन सेगमेंट, उसको हम बोलते हैं सी, इसका मेजरमेंट। और ए के अपोजिट में जो मिलता है उसको ए लिखते हैं, मतलब बी सी साइड ए कहा जाएगा। और बी के अपोजिट में जो साइड मिलता है इसको बी बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ ट्रायंगल में 2 बातें आपको समझना है। एक तो है साइड, दूसरा है एंगल। जो ट्रायंगल के अलग अलग डिफरेंट बनाए गए हैं, इनको हम लोग इन्हीं की बेस के अकॉर्डिंग, जैसे आप एंगल की बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो ट्रायंगल होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बेस के अकॉर्डिंग में बताता हूँ आपको ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। अगर बेस की बात करें, बेस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 3 डिफरेंट ट्रायंगल मिलेंगे। ये मैं ऐसा ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिए। ए हो गया एंड ये बी हो गया और ये सी। ये मैं जो यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इस मार्क का बड़ा मीनिंग होता है। ये मार्क जो है छोटा छोटा लगा है, ये आपको बता रहा है कि ये तीनों साइड इक्वल है। अब एक ट्रायंगल में आपको और बनाकर दिखाता हूँ। देख रहे होंगे थोड़ा सा छोटा है, दोनों बड़े हैं। इसका नेमिंग आप कोई भी कर सकते हैं, पी की मार्क कर सकते हैं। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसके कुछ मीनिंग्स हैं। देखिए, ये दोनों लिखने का मतलब होता है, ड्रॉ करने का मतलब होता है कि ये 2 साइड इक्वल हैं। एक ट्रायंगल में और यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसमें कुछ अलग अलग बातें देखेंगे। इसका लेट से एल एम एंड एल है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला साइड जो है आपका छोटा है, ये वाला साइड बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वाला साइड छोटा सा, थोड़ा सा इससे छोटा है, इससे बड़ा है। इसमें मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ। इस मार्क का मतलब है कि इस ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लर्न करना है चाहे जैसे लर्न करिए, मैं तो नहीं करता, बस आपको लर्न करना है। मीन्स यू हैव टू लर्न ऑल दीज ट्रायंगल्स। तो चलिए इसका क्या नाम होगा आपको बताते हैं। देखिए, इसकी तीनों साइड इक्वल है,
इसको इक्विलैटरल नाम से जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का भी नोटेशन है, आप याद रखें, या तो डायरेक्ट ट्रायंगल लिखें या नोटेशन कर दें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए पी क्यू आर है, इसमें दो साइड इक्वल है, दो साइड को इंग्लिश में आइसो बोला जाता है, आइसोसेल ट्रायंगल है। और इसमें आप देखेंगे बच्चों तो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो जो कोई साइड इक्वल नहीं है तो इसका नाम रखा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकंड आइसोस्केल ट्रायंगल एंड थर्ड स्केलेन ट्रायंगल। तो बच्चों ये रहा ट्रायंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हो सकता है मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि बड़ा ज़्यादा काफ़ी लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, उसके बाद आपको ट्रायंगल उनकी एंगल के बेस पर उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इनके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिस एंगल के ऑल साइड इक्वल होते हैं, सॉरी एंगल नॉट ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं उनको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए आपको समझाता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये देखिए आपको ट्रायंगल बनाया है, ए हो गया, इसको बी पॉइंट और ए पॉइंट से, इसको इक्विलैटरल तभी कह सकते हैं जब ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो, ठीक है। तीनों के तीनों आपस में बराबर हो। बराबर का मतलब क्या है? इनके लेंथ इक्वल का मीन्स ये होता है कि अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का इसे भी होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का इसे भी होना चाहिए अगर ये इक्विलैटरल है। अगर 5 सब है इसका मतलब ये इक्विलैटरल है। तो इन ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ खास बातें होती है जो आपको लर्न करना है। ये खास बातें आपको लर्न हो गया तो आप 6, 7, 8, 9 जिस भी क्लास में पढ़ाई करेंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बहुत सारा सॉल्व करके देना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग हेडिंग लगाएंगे वो है एंगल सम। एंगल सम का मतलब होता है बच्चों, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ए बी सी, इस ट्रायंगल में यहाँ का एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ का कितने डिग्री का है, यहाँ का कितने डिग्री का है, ये हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए बच्चों थोड़ा सा एंगल सम आपको समझा दे रहे हैं। एंगल सम आप किसी भी ट्रायंगल देकर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आइसोस्केल का क्या नाम है इसका, आपको मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से दिखा रहा हूँ। तो जो लर्न करना है वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये लर्न आपको करना है, पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में आप देखिए, प्रॉपर्टी बोलती है सम ऑफ ऑल एंगल। सम ऑफ ऑल एंगल मतलब इस एंगल का सम करेंगे, इस एंगल का सम करेंगे, इस एंगल का, इन 3 एंगल्स के सम को करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 180 डिग्री का। ओके, चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, लेकिन लर्न तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। क्लियर? आप इसको लर्न करें, जो लर्न करने लायक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो इसकी प्रूफ बच्चे, थोड़ा सा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। आइए प्रूफ करके ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस सारे एंगल को अगर सम करेंगे तो आपको 180 डिग्री आएगा। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस प्रूफ के लिए आपको थोड़ा सा पैरेलल लाइन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पैरेलल लाइन में देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से लेट से कि इस लाइन का नाम होगा P और Q। P एंड Q में लाइन ड्रॉ करूँगा तो बच्चों ये इस कंडीशन पे ड्रॉ करूँगा कि ये BC जो है PQ के पैरेलल में हो जाए। आप यहाँ भी ड्रॉ करके लगा सकते थे, आप यहाँ से भी ड्रॉ करके लगा सकते थे, कहीं से ड्रॉ कीजिए।
बट मैं थोड़ा सा आपको सुविधा के लिए लगा रही हूँ। तो मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसे PQ इस वर्टेक्स के थ्रू पास होने का। कंडीशन है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल में है, मीन्स जो PQ है वो पैरेलल है BC के। अब हम पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों तो आप यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ का और यहाँ का, यहाँ से ध्यान से देखिए तो आपको Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है Z। तो Z का मतलब आप याद करेंगे Z का ये, जबकि इसका नाम है अल्टरनेट एंगल। पैरेलल लाइन में अगर ये x डिग्री का है बच्चों तो इसके जो अल्टरनेट में एंगल होता है वो भी होता है x डिग्री का। क्लियर? सिमिलरली आप यहाँ से देखिए, यहाँ से तो आपको यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है सबसे। क्या है? अल्टरनेट। अगर मैं इसको y मानूं तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, y डिग्री का ही हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, अगर पहली बार है इसके पहले आप पढ़ाई किए हो तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है तो वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको शुरू करने वाला हूँ। ध्यान देखिए, इसके अल्टरनेट में ये वाला एंगल है आपका, इसके अल्टरनेट में ये एंगल है। इसकी जो प्रूफ है बच्चों वो है PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC। इसकी ये प्रूफ है क्योंकि पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए आप देखिए, एक प्रॉपर्टीज और हम ये यूज करेंगे जिसका नाम है लीनियर पेयर। अगर हम लीनियर पेयर का मतलब हुआ है बच्चों, देखो ये एंगल है और ये एंगल है और ये एंगल, यहाँ तीन अलग अलग एंगल हैं। इन तीनों एंगल को अगर हम सम करें बच्चों तो 180 डिग्री आता है लीनियर पेयर से। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं राइट करके दिखाता हूँ। तो एंगल ये वाला लिखेंगे PAB, एंगल PAB इक्वल हो जाएगा बच्चों इस एंगल को। इसके राइट करने का तरीका होता है ABC इज इक्वल टू एंगल ABC। आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको मैं राइट करके दिखा दूं बच्चों, तो ये वाला एंगल है, इसके लिखने के तरीके हैं कि आप Q से A पर आइए, A से C पर चले जाइए, तब तो QAC बनेगा। एंगल QAC और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये QAC बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, QAC इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसके लिखने का तरीका क्या है, आप A पर आओ, C पर आओ, B पर चले जाओ। एंगल ACB, ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। छोटे क्लास में है तो इक्वेशन नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत नोट है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन सभी एंगल को बारी बारी से सम कर दो तो आपको मिल जाएगा लीनियर पेयर। अब ये जो है यहाँ प्रूफ में लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अब आप यहाँ ध्यान दो, इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री आता है, इसका नाम होता है लीनियर पेयर। यानी कि सिंस एंगल सॉरी देखिए यहाँ का एंगल लिखने के लिए PAQ रखेंगे, तो सिंस एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों कहते हैं बच्चों, ये है लीनियर पेयर का एंगल। क्या आप स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो, नहीं तो लीनियर पेयर ही लिखो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, अब देखो PAQ जाने के लिए आपको दो एंगल जाना पड़ेगा, तीन एंगल। पहला तो यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ, इन तीनों एंगल को सम कर दीजिए, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। मीन्स PAQ के लिए पहला एंगल PAB होगा, मतलब ये वाला एंगल होगा। तो इसके लिए लिखेंगे एंगल PAB। इसके लिए बच्चों ये जो एंगल है आपका, इसको लिखेंगे BAC, एंगल BAC। इस एंगल को लिखने के लिए आप बच्चों QAC बनाइए, QAC। जब ये वाला आप लिख चुके हैं, उसके बाद में आपको 180 डिग्री। चलिए आपको समझाते हैं। PAB किसके बराबर है, PAB इसके बराबर है, इस एंगल के बराबर, यानी PAB ABC के बराबर है। PAB किसके बराबर है, ABC। तो अब ये दोनों बराबर है, इसलिए PAB की जगह हम लिख सकते हैं बच्चों ABC। ठीक है, आपका BAC अपनी जगह रहेगा,
BAC को हटाने की जरूरत नहीं है, QAC हट सकता है। QAC का मतलब है कि y डिग्री है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए आपका QAC ACB के बराबर है। QACB इज इक्वल टू ACB। क्लियर? आपको यहाँ से 1 डिग्री रख सकते हैं। अब देखिए ABCD लिखने का मतलब क्या है? ABC मतलब ये वाला एंगल। BAC लिखने का मतलब क्या है? BAC मतलब ये वाला एंगल BAC। ACB लिखने का मतलब है ACB बच्चों ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि आपका सभी एंगल को सम कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।